Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the online classes. This is account lecture number 28. We are going to see the lecture number 28. पिछले कुछ सेशन से हम देखते आ रहे हैं कि एडमिशन के टाइम पे गुडविल की इफेक्ट कैसे दी जाती है. मोस्ट प्रोबेबली आई एम कंसिडरिंग दैट कि जितने हमने एग्जांपल किए हैं वो सफिशिएंट है. तो नेक्स्ट लेक्चर से हम ट्राई करेंगे कुछ नया करने का, कुछ नया देखने का. एडमिशन के बड़े सम्स जो हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम वो ट्राई करेंगे वो सॉल्व करने का. बट जब तक वो नहीं होता तब तक 2-3 लेक्चर अभी हम इसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं क्योंकि उन सम्स में इनकी खास ज़रूरत पड़ेगी. तो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14. मैं रीड कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन. ABC sharing profit and loss in the ratio of 3:1. They admitted D as a new partner. D brought 80,000 as goodwill and 60,000 as goodwill in cash. 80,000 as capital. 80,000 as capital and 60,000 as goodwill. ठीक है, तो टोटल कितना ला रहा है वो. सो टोटल इज ब्रिंगिंग 1,40,000, है ना, इतना पैसा वो लेकर के आ रहा है. आगे चलते हैं. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABCD इज डिसाइडेड टू 4:3:3. ओल्ड पार्टनर हैव विड्रॉ 50% ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. मतलब उनको जो भी प्रीमियम के पैसे मिलने वाले हैं उसका 50% वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू मेंटेन देयर कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड. तो सबसे पहला तो हमें क्या फाइंड करना है. सबसे पहले हमने फाइंड करना है वो है सेक्रीफाइस रेशियो. सेक्रीफाइस रेशियो कैसे फाइंड करते हैं. तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये है सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला. ओल्ड माइनस न्यू. अब देख लेते हैं एक एक पार्टनर का. जैसे पहला पार्टनर है ए. अब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्या, कहीं चेक करो जरा वेदर इट इज गिवन और नॉट. हाँ, दिया हुआ है. ओल्ड रेशियो है 3:1. ओके, सो 3:2:1 ये है ओल्ड रेशियो. और न्यू रेशियो है 4:3:2:3. क्लियर. अब हमारा पहले ए का निकालते हैं सेक्रीफाइस. तो क्या आएगा, 3/6 हो जाएगा. ए के लिए 3 और टोटल इसका होता है 6 माइनस 4 बाई टोटल करने 7 7 and 2 9 9 and 3 9 and 3 I think 12. ओके, सो here we have 12 डिनोमिनेटर में. इसे 12 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो न्यूमरेटर में भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे. सो 3×2=6 माइनस 4 दैट इज 2/12. ओके, ये आ गया पहले वाले का सेक्रीफाइस. क्या आता है, 2/12. अब देखते हैं दूसरे पार्टनर का सेक्रीफाइस क्या है. सो दूसरा वाला पार्टनर उसका ओल्ड शेयर है 2/6 माइनस 3/7 7 and 12. ओके, 12. सो एलसीएम वुड बी अगेन 12. यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे. सो वुड बी 4 माइनस 3 1/12. ओके, तो पहले वाले का था 2/12, दूसरे का है 1/12. तीसरा पार्टनर चेक कर लो. तीसरे पार्टनर का है सी 1/6 माइनस 2/12. ओके, तो तीसरे पार्टनर का है 0. क्यों 0, क्योंकि जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि आप यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर 12 करते हो तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे. सिमिलरली यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे. सो 2 माइनस 2 दैट वुड बी 0. तो यहाँ पर सेक्रीफाइस सिर्फ 2 पार्टनर को हो रहा है और वो 2 पार्टनर के नाम है ए एंड बी. ए इज सेक्रीफाइसिंग 2/12 एंड बी इज सेक्रीफाइसिंग 1/12. तो इतना पैसा 2 जनों के बीच में बंटने वाला है. ओके, सो लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. Okay, so explanation. Old and new P&L ratio is given to you. ये sacrifice का calculation है that we had already done. Old P&L ratio and new P&L ratio is given. The sacrifice share of A का आ रहा है 2/12, 1/12 for B and for C is 0. So sacrifice ratio of A and B is what? A and B is 2:1. Okay, so let's move. अब देखना है कि हमारा पार्टनर कितना ला रहा था. तो द पार्टनर वॉज ब्रिंगिंग
80,000 टुवर्ड कैपिटल एंड 60,000 टुवर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल. ओके, सो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल डीज कैपिटल अकाउंट 80,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000. ये 60,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? सो दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो. ओके, तो ये सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल बच जाएगा. सैक्रिफाइस रेशियो है 2:1. तो 2:1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 40,000 एंड 20,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अब ये सम अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि द ओल्ड पार्टनर विड्रॉ 50% ऑफ गुडविल इन कैश. तो जितना भी पैसा उनको मिल रहा है प्रीमियम का 50% ले लेंगे. तो देखो, ए को मिल रहा है 40,000 तो वो निकाल लेगा 20,000. बी को मिल रहा है 20,000 तो वो निकाल लेगा 10,000, क्योंकि उसका 50% होता ही इतना है. देखो, तो ये हो जाएगा, उसका बिल्कुल रिवर्स एंट्री होगी. एज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट. ठीक है, देखो 40 का आधा 20 और 20 का आधा 10. ओके, 30,000 टोटल. सो होपफुली जनरल एंट्री आपको क्लियर हो चुकी होगी. ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं. देखिए, A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner for 1/6 share of profit. C brought rupees 1 lakh in cash as capital. ठीक है, 1 लाख रुपया वो कैपिटल के लेकर के आ रहा है. But he is not able to bring in his share of goodwill. ठीक है, वो अपना शेयर नहीं ला पा रहा है. The goodwill of the firm valued at rupees 3 lakh. तो सबसे पहले देखते हैं कि उसके हिस्से में कितना गुडविल आता है. देखो, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, 3 लाख टोटल गुडविल की वैल्यू है. इसमें हमारे नए पार्टनर का शेयर है 1/6. तो 1/6 अगर करते हैं 6 5 30. ओके, 50,000 होता है. तो ये 50,000 बेचारा ला नहीं पा रहा है. जब भी कोई नया पार्टनर पैसा ना ला पाए वैसे टाइम पे हम उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा काट लेते हैं. क्या करते हैं कि वो जो भी कैपिटल लाया है उसमें से पैसा काट लिया जाता है. सो सी क्या हुआ यहाँ पर? सेम. अच्छा, क्या यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? हाँ, ज़रूरत तो हर जगह है. क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो से पता चलेगा कि अगर किसी पार्टनर को गेन हुआ है तो वो भी पैसा देगा या नहीं देगा. बट यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज ओनली 2 इन्फॉर्मेशन इज गिवन. ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर इज गिवन. ओल्ड शेयर एंड द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन. जब ये दो ही इन्फॉर्मेशन हो तो ओल्ड शेयर ही सैक्रिफाइस रेशियो होता है. तो चलते हैं आंसर की तरफ. सी का शेयर है गुडविल में 50,000. सी शेयर ऑफ गुडविल रिसीव्ड बाय ए एंड बी इन द सैक्रिफाइस रेशियो 30,000 एंड 20,000. ये हो गया सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस विल बी सेम. आपको पता चल गया ना ये सैक्रिफाइस कहाँ से आया? क्योंकि जब सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन दी हो तो ओल्ड रेशियो ही क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो. ओके, चलते हैं आगे. अब देखो इधर क्या होगा. ए जितना कैपिटल आया वो कैपिटल ले लो. तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश अकाउंट. फिर जो नया पार्टनर है सी इज कैपिटल अकाउंट. सी जो नया पार्टनर है वो गुडविल के पैसे नहीं ला पा रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट कर लो डेबिट. तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 30,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000. तो ये थी हमारी जनरल एंट्री. इसमें सिर्फ 2 ही एंट्री होगी. होपफुली आपको इसमें कोई डाउट नहीं है. तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 में. कल जो था उतना ही है, उसमें कोई ऐड नहीं किया है. 1 2 3 4 ही रखा हुआ है, कुछ भी ऐड नहीं किया है. ठीक है, सिर्फ इलस्ट्रेशन ऐड किए हैं. सो थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ. स्टे होम, स्टे सेफ.